नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है। श्रृंखला इस वक्त 1-1 से बराबरी पर है। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीता 295 रन से, दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीती 10 विकेट से और तीसरा टेस्ट ड्रा हो गया। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथे टेस्ट मैच में कौन सी टीम किस माइंड सेट के साथ उस मैच में जाएगी। अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों के अलग अलग अपने अपने बातें हैं, अपने अपने तथ्य हैं और वो लोग बता रहे हैं कि कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, कोई कह रहा है इंडिया। लेकिन दोस्तों अगर अपन पिछले मैचों को देखेंगे और समझेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अधिक मानसिक मजबूती के साथ उस टेस्ट मैच में जाएगी और एडवांटेज इंडिया के पास साथ रहेगा। उसके कई कारण हैं। जैसे दोस्तों पिछला जो टेस्ट हुआ था, तीसरा टेस्ट, उसमें एक दिन तो पानी की भेंट चढ़ गया। एक दिन 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ था। उसमें से लगभग अगर अपन देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ही हावी रही थी। शुरू के 2 दिन तो पूर्ण रूप से हावी रही, लेकिन लास्ट के 2 दिन जो इंडिया ने बैक किया है, जो कमबैक किया है, वो इंडिया की मानसिक मजबूती को दर्शाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब इंडिया ने फॉलोऑन बचाया तो ड्रेसिंग रूम में एक बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन किया था गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। कई लोगों को वो अच्छा लगा, कईयों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनकी जो खुशी थी, जो इतने उत्साहित थे, वो क्यों थे? वो फॉलोऑन बचाने के लिए उत्साहित नहीं थे दोस्तों। वो मेन कारण था, वो फॉलो नहीं बचा था, वो मैच बचा था। आज आकाशदीप के उस 4 रन से वो मैच बचा था और मेरा तो यहां तक कहना है कि पूरी श्रृंखला बची थी। क्योंकि उसका कारण है, अब जब नेक्स्ट मैच में अपन जाएंगे तो आज श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं बचता और इंडिया मैच हार जाती तो श्रृंखला होती 2-1। तो उसका जो दबाव रहता वो शायद भारत की टीम इस वक्त सहने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अब सबकी अलग अलग राय रहती है। कोई कह रहा है कि फॉलो ऑन बचाने के लिए इतना कुछ नहीं होना चाहिए था, कोई अपने मैच थोड़ी जीता है। लेकिन जो समझदार है, लोग समझ रहे हैं, इसको गौर से देख रहे हैं इस सीरीज को, वो समझते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण शॉट था वो 4 रन। चलो अब अपन देखते हैं कि माइंड सेट इंडिया का मजबूत क्यों है और एडवांटेज इंडिया को क्यों है। उसका पहला कारण है, जब अपन लास्ट के 2 दिन का टेस्ट मैच देखते हैं, जो लास्ट 2 दिन हुआ था, तो जब इंडिया को फॉलो ऑन खेलना था, वहां अर्शदीप और बुमराह ने जो अपनी मानसिक मजबूती दिखाई थी और जो ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट टॉप बॉलर थे उनकी जो लाचारी उस टाइम दिखाई दे रही थी, वो ही मानसिकता को दर्शाता है कि कौन कितना मजबूत है। पहली बात दोस्त। दूसरी बात, जब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो अपन ने उनके 7 विकेट आउट किए 89 पे। और वो 1-2 ओवर खोलते तो अपन उनको ऑल आउट कर लेते। खैर वहां तो मैच वो ड्रा होना ही था, क्योंकि पहले से ही मालूम था कि बरसात होगी तेज। और दूसरा कारण दोस्तों है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछली 2 सीरीज, जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया 2-1 से जीती है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्लान था कि इंडिया को पहले खिलाएंगे अपन पर्थ में, दूसरा टेस्ट खिलाएंगे पिंक बॉल से और तीसरा खिलाएंगे गावा में। क्यों? क्योंकि इन दोनों पिच और गुलाबी बॉल से इंडिया की स्थिति कमजोर है। वो पिच पे इंडिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, चाहे वो गावा हो चाहे वो पर्थ हो, और पिंक बॉल से तो बिल्कुल नहीं। तो उनकी सोच यही थी कि हम जब मेलबोर्न में पहुंचे हैं तो कम से कम 3-0 की बढ़त हमारे पास हो, यह उनकी सोच थी। लेकिन पहले जो श्रृंखला हुई थी, आप कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, मेलबोर्न और सिडनी में लास्ट में मैच कभी नहीं रखे जाते थे। इन दोनों स्टेडियम में से एक आध मैच शुरुआत में होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेलबोर्न और सिडनी ग्राउंड है, जे इंडिया को सपोर्ट करते हैं, फ्रेंडली है इंडिया के लिए। यहाँ पे स्पिनरों को थोड़ा फायदा मिलता है, बीच के 2 दिन फ्लैट भी हो जाती है पिच,
तो जो इनकी जो ऑस्ट्रेलिया की सोच थी कि हम मेलबोर्न टेस्ट में यानी चौथे टेस्ट में लगभग 3-0 की बढ़त लेके पहुंचेंगे और 2 टेस्ट हारते भी हैं तो भी श्रृंखला अपने नाम रहेगी। लेकिन इंडिया ने पहले ही मैच में उनकी सारी योजना फेल कर दी और पर्थ में उनको बुरी तरीके से हरा दिया। चलो अब दूसरा टेस्ट गुलाबी बॉल से था तो उसका पिंक बॉल से इतना अनुभव नहीं है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक टेस्ट खेली है, उनके खिलाड़ी सबसे अधिक खेले हैं, और पिंक बॉल के रिकॉर्ड देखेंगे आप तो सारे रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम होंगे, चाहे वो सबसे अधिक विकेट हो, सबसे अधिक रन हो, सबसे अधिक सेंचुरियां हो, क्योंकि उन्होंने टेस्ट अधिक खेले हैं, 12 में से 11 जीती है। और इंडिया इतना खेलती नहीं, क्यों नहीं खेलती अब जो भी एक रीजन इसका क्या है पता नहीं, जबकि कायदे में तो 3 टेस्ट अगर इंडिया में होते हैं तो एक आध टेस्ट पिंक बॉल से भी कराना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब तीसरा प्रमुख कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया की आप बल्लेबाजी देखो, एक बल्लेबाज को आप थोड़ा हटा दें, ट्रेविस हेड को, उसके बाद उनके बल्लेबाजी देखिए आप, कोई बल्लेबाज में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ना वो चल पा रहे हैं ना वो रन बना पा रहे हैं। तो इस वक्त इंडिया का फुल दबाव है, इंडिया ने उनका आप जो मान के चलें गला पकड़ रखा है, बस उस पर दबाव निरंतर बनाए रखना है, वो दबाव में कमी नहीं आनी चाहिए। चौथे टेस्ट में वहां जाएंगे तो वो दबाव में रहेंगे, इंडिया उन पर हावी रहेगी, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले टेस्ट मैचों को देख के ऐसा नहीं लगता कि इंडिया उन पे अपना दबाव बना पाएगी। लेकिन ठीक है, आज अपन कोई नेगेटिव बात ना करके पॉजिटिव बात ही करेंगे। तो और अपनी बल्लेबाजी देखें, जो इंडिया की बल्लेबाज हैं, तो देखो उनमें केएल राहुल और रेड्डी जितो लगभग सब पारियों में अच्छा प्रदर्शन ने किया है, अच्छे रन बनाए हैं। एक बड़ी पारी जायसवाल की आई है और एक बड़ी पारी विराट कोहली की आई है। अभी रोहित शर्मा, पंत, इन लोगों की बड़ी पारियां अभी तक कोई नहीं आई हैं। और सबसे ज्यादा निराशा तो गिल से है, क्योंकि गिल से एक तो उम्मीद अधिक है और उनका जो वन डाउन है बहुत महत्वपूर्ण डाउन होता है दोस्तों। वन डाउन पे टीम का सबसे खिलाड़ी ही उतरता है, लेकिन पिछली 16 पारियों में इनका हाईएस्ट स्कोर 36 रन है, एशिया के बाहर या इंडिया के बाहर ऐसा कुछ है। मतलब वो जमने के बाद आउट होते हैं, सबसे बड़ी कमी उनमें है। कोई शुरुआत में से रोहित शर्मा आते हैं या विराट कोहली तो सब बॉल टर्न ले गई, बाहर की बॉल को खेल लिया, आउट हो गया, लेकिन उनकी तो स्टोरी ही अलग है। वो जम जाएंगे, बॉलर खेल लेंगे, वो पिच को पढ़ लेंगे, बाउंस को समझ जाएंगे, उसके बाद आराम से 25-30 रन बना के आउट हो जाएंगे। तो मेरी निगाह में सबसे बेकार खेल गिल साहब का रहा है। अपन बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में जो पिछली लास्ट तीसरे टेस्ट के 5वें दिन की बॉलिंग अगर आप देखेंगे तो आकाशदीप पिछले पूरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में आकाशदीप की बॉलिंग तो सुपर रही है। पहली पारी में उसको विकेट नहीं मिल पाए वो अलग बात है, नहीं बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी, और दूसरी पारी में उसने विकेट भी ली है। और जो ने बैटिंग अच्छी की है वो अलग, और बुमराह तो सर्वश्रेष्ठ है दोनों पारियों के। अगर दोनों टीमों के बॉलरों को मिला के भी देखेंगे तो बुमराह के विकेट सबसे अच्छे हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए एडवांटेज पूर्ण रूप से भारत के पास है। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं थोड़ी मेलबोर्न ग्राउंड की। यह ग्राउंड विश्व का बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और एक अच्छे ग्राउंड के रूप में माना जाता है, और यह बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। अब यहाँ की पिच में शुरू का 2 दिन लगभग उछाल रहती है और फास्ट बॉलरों को थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन दूसरे दिन ही पिच सपाट हो जाती है और चौथे और तीसरे दिन बल्लेबाजों के लिए मददगार है। हाँ, लास्ट में आगे जब उसमें दरारें पड़ने लगती है, फटने लगती है पिच, तो वहां पे स्पिन बॉलरों को भी उसका फायदा मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि यह पिच और यह ग्राउंड जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए, और जो फॉर्म में नहीं है फॉर्म में वापस आने के लिए, उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ जो अपनी फॉर्म को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो आगे कहीं नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह ग्राउंड बड़ा है, यहाँ 6 बहुत कम लगते हैं, 1-1, 2-2 रन करके आप अपनी पारी को बिल्ड कर सकते हैं। और जो फॉर्म में बल्लेबाज नहीं है उनके लिए यह
ग्राउंड स्वर्ग जैसा है। तो वो इंडिया की टीम में भी बल्लेबाज हैं जो फॉर्म बने हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी है। अगर स्पिन की बात की जाए तो अपने पास 2 स्पिनर हैं। अब देखो उसमें कौन खेलता है। जडेजा को खिलाया जाता है, वाशिंगटन सुंदर को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो सीधा सा है एक नॉर्थन लैन, चाहे टर्न वाली पिच हो वो खेलेगा, चाहे फास्ट पिच हो वो खेलेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में मैच हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के बाहर, उसको तो टेस्ट खेलना है। इंडिया में थोड़ी इसमें समस्या रहती है। तो दोस्तों कहने का लघु लुभाव टोटल यह है कि एडवांटेज इंडिया के साथ है, श्रृंखला जीतने के पूरे चांस हैं। अब जो 2 मैच हैं वो इंडिया फ्रेंडली मैदान है, या इंडिया के प्लेयर शतक लगाते रहे हैं, विकेट लेते रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इंडिया यह श्रृंखला जीत जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करें, आपके कमेंटों का जवाब दिया जाएगा, और हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।